आज के इस सेशन में हम भारत में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख मिट्टी के संबंधित हम बातें करेंगे। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी एग्जामों में क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं। जैसे कि पहला आता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी से संबंधित हम कुछ बातें करेंगे। इसमें आ रहे हैं कि नदी द्वारा जमाई की गई उपजाऊ मिट्टी जो भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं, ये जलोढ़ मिट्टी होती है। ये भारत के उत्तरी मैदान में जो पाई जाती हैं जलोढ़ मिट्टी, यह देश के कुल भूमि 40% में पाई जाती हैं। ये देश में कुल जो 40% भूमि है उसमें ये पाई जाती हैं। उसके बाद ये मिट्टी मुख्यतः हिमालय में लाए गए मलबे से बनी होती हैं। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ये हिमालय में जो लाए गए मलबे होते हैं उनसे बनी हुई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उसके बाद ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र के पूर्व तट में डेल्टाओं और नदियों घाटियों से पाए जाते हैं। ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो होते हैं ये पूर्वी तट या डेल्टा और नदियों ये उन घाटियों में भी ये पाए जाते हैं। जलोढ़ मिट्टी की प्राकृतिक और रेतीली दोमट से लेकर चिकनी मिट्टी का भिन्न होती है। इनमें पोटासियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में क्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो पोटासियम इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। उसके बाद कह रहा है ऊपरी और मध्य गंगा के मैदान में दो अलग अलग प्रकार के जलोढ़ मिट्टी विकसित हुई जिसे खादर और भांगड़ के नाम से जाना जाता है। उसके बाद कह रहा है जलोढ़ मिट्टी में गहन की खेती की जाती है, जैसे गेहूँ, मक्का, दालें, तिलहन आदि की खेती मुख्य रूप से की जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी में अगर पूछ दे कौन कौन सी खेती की जाती है, तो ये मुख्य प्रकार से गेहूँ, मक्का, दाल, तिलहन आदि की खेती की जा सकती है। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि लाल लाल मिट्टी के संबंधित हम कुछ बातों को देखेंगे, जिसमें इसमें ओमी बीज से समूह से नाम से जाना जाता है। इसे ओमी बीज समूह के नाम से भी जाना जाता है लाल मिट्टी को। यह देश की कुल भूमि के क्षेत्र में 18.5% भाग में है। ये हमारे देश में 18.5% इसका भाग पाया जाता है। उसके बाद ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लाल मिट्टी जो है ये बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये पश्चिमी घाट और पर्वतीय क्षेत्र और लाल दोमट मिट्टी के लंबे क्षेत्र में होते हैं। ये जो है पश्चिमी घाट और पर्वतीय क्षेत्र में लाल दोमट जो मिट्टी है उसमें लंबे क्षेत्र तक पाई जाती है, मैंने काफ़ी दूरी तक ये पाई जाती है लाल मिट्टी। उसके बाद कह रहा है यह मिट्टी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी भागों में भी पाई जाती है। ये मिट्टी जो है लाल मिट्टी ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ मध्य गंगा मैदान दक्षिणी भागों में भी पाई जाती हैं। उसके बाद कह रहा है कि लाल मिट्टी क्रिस्टलीय एवं रूपांतरित चट्टानों के लोहे की उपस्थिति के कारण होता है। उसके बाद इसके प्रकार के मिट्टी में आमतौर के नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस भी की कमी होती है। क्या पूछ सकता है कि लाल मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। उसके बाद कह रहा है इसमें किस चीज़ की खेती की जा सकती है लाल मिट्टी में, तो लाल मिट्टी में मुख्यतः कपास, तिलहन, बाजरा, तंबाकू और दालों की खेती की जाती है। लाल मिट्टी जो होते हैं वो गेहूं, कपास, तिलहन, बाजरा और तंबाकू और दालों की खेती के लिए मुख्य रूप से लाल और पीली मिट्टी के लिए की मानी जाती हैं। उसके बाद कह रहा है काली मिट्टी जो है काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी और काली कपास मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी और काली कपास मिट्टी के भी नाम से जाने जाते हैं। यह देश के भूमि के 15% हिस्सा में पाए जाते हैं। ये देश के जो 15% हिस्से हैं उसमें ये पाए जाते हैं। काली मिट्टी को लोहा, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम और पोटासियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। काली मिट्टी जो एल्युमिनियम होते हैं, मैग्नीशियम, पोटासियम ये सब उसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है काली मिट्टी का। काली मिट्टी के मुख्य रूप से कपास, दालों, बाजरा, अरंडी और तंबाकू, गन्ना, खट्टे फलों की आदि की खेती की जाती है इसमें। उसके बाद कह रहा है 4 नंबर में बता रहा है शुष्क मिट्टी। अगला जो मिट्टी है वो शुष्क मिट्टी है। यह देश की कुल भूमि 4.42% से अधिक में पाई जाती है। इसका रंग जो होता है ये लाल और भूरे रंग की पाई जाती है। शुष्क मिट्टी जो होती है ये लाल और भूरे रंग की मिट्टी पाई जाती है। ये रेगिस्तान मिट्टी बनावट और रेतीली से लेकर कंकरीली होती हैं। इनमें नमी की मात्रा कम होती है।
ये जो सूक्ष्म मिट्टी होते हैं इनमें नमी की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती हैं और ये रेतीली से लेकर कंकरीली होती हैं, मैंने इसमें कंकड़ भी पाए जाते हैं। इन मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा सामान्य रूप से होती है, लेकिन नाइट्रोजन की मात्रा की कमी होती है। इस मिट्टी में जो है फास्फोरस की मात्रा तो होती है, फास्फोरस की मात्रा, लेकिन नाइट्रोजन की मात्राएं बहुत कम होती हैं इस मिट्टी में। उसका कारण है पश्चिमी राजस्थान रेगिस्तान में, पश्चिमी राजस्थान और रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में इस मिट्टी की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और ह्यूमस की कमी पाई जाती है इसमें मिट्टी में। उसके बाद कर रहे हैं 5वां जो नंबर आ रहा है मिट्टी के, उसमें का लेटराइट मिट्टी। लेटराइट जो मिट्टी है इनसे संबंधित कुछ बातें को देखेंगे। ये देश के कुल क्षेत्रफल 3.7% क्षेत्र में ये पाई जाती है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी की कार्बनिक पदार्थ नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। लेटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी में कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश तथा आसाम और उड़ीसा पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। लेटराइट मिट्टी जो होती है वे तमिलनाडु, केरला, मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा पहाड़ी क्षेत्र में अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लेटराइट मिट्टी काजू जैसी वृक्ष की फसलों के लिए खेती में उपयुक्त मानी जाती हैं। उसके 6 नंबर के जो मिट्टी के बारे में संबंधित बातें की जाती है वो पर्वतीय मिट्टी के बारे में बताया जा रहा है। ये इसमें कह रहा है इस प्रकार की वन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वर्षा के पर्याप्त होती हैं। ये जो मिट्टी होती है ये वन वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं और ये वर्षा जो पर्याप्त होते हैं उस क्षेत्रों में भी पाई जाती है पर्वतीय मिट्टी। ये मिट्टी की बनावट पर्वतीय और वातावरण पर निर्भर करती है, जहाँ पर पाए जाते हैं वहीं पे ये पर्वतीय वातावरण पे ये मिट्टी ज़्यादातर पाई जाती है और वहीं के अर्थात निर्भर करती है। ये मिट्टी ऊपरी ढलानों पर मोटे और कणों वाली घाटी की ओर दोमट और गुद्दा युक्त होती हैं। उसके बाद जो 7वां मिट्टी कह रहा है दलदली मिट्टी। दलदली मिट्टी में ये मिट्टी भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये जो मिट्टी है ये भारी वर्षा, जहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है, या उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में भी ये मिट्टी पाई जाती हैं। ये पीट मिट्टी ह्यूमस और कार्बनिक पदार्थों की समृद्ध होती हैं। यह मिट्टी आमतौर पर भारी और काले रंग की होती हैं। ये कई जगहों पर मिट्टी क्षारीय भी होती हैं। देखिए हमारे भारत में यही कुछ मिट्टी के पाए जाते हैं। हमारे भारत में यही कुल मिट्टी पाई जाती हैं। और भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, इसका आंसर आप लोग क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए। और ये जो टॉपिक है हम हमेशा 10 मिनट का शो लेके आएंगे इस चैनल पे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाइए। और यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को कम से कम एक आदमी के पास जरूर ये वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में अपना बातें बता के जाइए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो में बने रखा। और टारगेट रिजल्ट को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आगे से आगे बढ़ाइए उस चैनल को। और उसमें ऐसे ऐसे कंटेंट हम डेली बेसिक पे लेके आएंगे और मोटिवेशनल भी उसमें क्विट्स लेके आएंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक आपको वीडियो में बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।